नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। आप लोगों ने गरुड़ पुराण के पहले भाग में यह जाना कि मृत्यु के समय क्या क्या घटना होती है और वह किस प्रकार यमलोक लेकर जाया जाता है। भाग नंबर 2 में आज हम लोग जानेंगे कि मृत्यु के बाद जीव कितने दिनों तक घर में रहती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में इसके बारे में क्या क्या बताया गया है, वह सब हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। परंतु मित्रों, एक छोटी सी निवेदन आपसे है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। आप लोगों से एक छोटी सी बात और बता दें कि जो भी व्यक्ति अपने गति से यानी अपने समय पर शरीर छोड़ता है, उसी के साथ गरुड़ पुराण की सारी गतिविधि होती है। परंतु किसी का भी अकाल मृत्यु या अकाल घटना या भूत प्रेत बाधाओं से मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति 10,000 वर्ष तक प्रेत बन के भुगतना पड़ता है। वह धरती पर ही रहता है, किसी न किसी शरीर में जाकर उनके शरीरों के साथ भोग भोगता रहता है। चलिए आज की परिस्थिति जानते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। यह गरुड़ पुराण भगवान श्री विष्णु जी के भक्त गरुड़ जी के द्वारा भगवान से पूछा हुआ सारा प्रश्नों का उत्तर है। आपने पहले भाग में यह जाना कि मृत्यु के समय जीवात्मा को क्या क्या पीड़ा मिलती है और जीवात्मा को कैसे यमलोक लेकर जाया जाता है। वह जीवात्मा 24 घंटे बाद पुनः वापस आती है और 24 घंटे में उस जीव का संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है। तुम्हें यह देखा जाता है अपने पूरे जीवन में यह जीव कितने पाप और पुण्य किया है। इसके बाद फिर वह जीव को उसी घर में लेकर आया जाता है जहाँ उसने अपने शरीर का त्याग किया था और 13 दिन तक वह जीव वही अपने परिवार के बीच रहती है। मोह और वासना से भरी वह जीव बार बार अपनी देह में प्रवेश करने का कोशिश करता है, परंतु यमदूतों के पास के द्वारा बंद जाने के कारण वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार और मित्रों को वह अपने मृत्यु का शोक मनाते हुए देखती हैं। वह उन लोगों को चुप कराने का प्रयास भी करता है, परंतु उसके उपस्थिति का किसी को ज्ञान नहीं होता। फिर वह स्वयं अपने मृतक शरीर को देखती है और भूख प्यास से विलाप करते हुए जोर जोर से रोने लगता है। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है परंतु उसके साथ साथ पाप भी करता है। मनुष्य पुण्य कम करता है और पाप बहुत ज़्यादा करता है। यह गरुड़ पुराण में लिखी गई है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंडदान किया जाता है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्र आदि पिंडदान करते हैं। अगर 10 दिनों तक पिंडदान नहीं किया गया तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकता रहता है और हजारों सालों तक पीड़ा और कष्ट भोगता है। फिर उसके बाद अगला जन्म उसका होता है। प्रतिदिन
दिए जाने वाले पिंड का 4 भाग किए जाते हैं। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए होता है। 9 दिन में लात प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगती है, लगने के कारण आहार रूप में प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन ये जाने वाले पिंडदान में विधि, मंत्र, स्वधा, आभा और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता। केवल नाम और गोत्र से पिंडदान दिया जाता है। मृतक के दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। मृतक शरीर जल जाने के बाद पिंडदान द्वारा उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके बाद वह प्राणी यमलोक के मार्ग में शुभ और अशुभ कर्मों को भोगता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे मूर्धा, दूसरे दिन पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंध बनते हैं, यानी दोनों बाह बनते हैं। तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय और चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठभाग उत्पन्न होता है, यानी पेट। 5वें दिन से पिंडदान से नाभि एवं 6वें पिंडदान से कटी प्रदेश यानी कमर, 7वें पिंडदान से गुह्य भाग, 8वें पिंडदान से गुरु, 9वें पिंडदान से तालु व पैर और 10वें पिंडदान से सुधा की उत्पत्ति होती है, यानी भूख की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर प्राप्त करने के बाद भूख से पीड़ित होकर घर के द्वार पर रहता है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसमें मृतक का प्रिय भोजन बना के देना चाहिए कि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय भोजन के अतिरिक्त अत्यधिक किसी भी भोजन का उसके पिंडदान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती। 11वें और 12वें दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्न, जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जा सकता है प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए। मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13वें दिन पिंडज शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह यमदूतों के द्वारा महापथ पर लाया जाता है और यहाँ से उसकी यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली यातनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है और वह जितना पुण्यकारी, निष्कपटी और भगवत प्रेमी होगा उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी सरल और उतनी सुखदायक होगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए, कर्मों का फल यदि जीते जी नहीं मृत्यु के पश्चात भी भोगना होगा। आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इसके आगे का भाग 3 में जानेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों तक संदेश यानी ज्ञान पहुंचाना है।